बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स क्लास 9 के बाब नंबर 2 काइनेमैटिक्स के मशक के ये हिसाबी सवालात यानी न्यूमेरिकल्स करेंगे। इनकी तादाद टोटल 10 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मदरजा झैल वेक्टर्स की नुमाइंदा लाइनें खींचे तो एक 400 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो उसके लिए ना हमें दो एक्सिस चाहिए होते हैं, ठीक है, जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। तो वो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो इस तरह से एक्स ओ एक्स प्राइम ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा, वाई ओ वाई प्राइम ये हमारे पास वाई एक्सिस हो जाता है। सो सबसे पहले तो आपने ये करना है 400 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम स्केल मुंतखब करते हैं। तो स्केल में ना आपने एहतियात करनी है कि 400 मीटर फी सेकंड है, ठीक है। तो अब 400 सेंटीमीटर की लंबी लाइन तो यहाँ पर नहीं लगा सकते ना, ये पेज छोटा सा है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं 100 मीटर फी सेकंड को 1 सेंटीमीटर के बराबर रख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्केल यहाँ पर स्टूडेंट्स मुख्तस करना है आपने। तो हमने यहाँ पर क्या किया 100 मीटर फी सेकंड को 100 मीटर पर सेकंड या फी सेकंड को हमने 1 सेंटीमीटर के बराबर लेना है, ठीक है जी। ये हमने स्केल रखा। अब ये क्यों रखा, क्योंकि वहाँ 400 है और 100 4 बार 400 हो जाएगा। सो अगर 100 मीटर फी सेकंड जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 400 मीटर फी सेकंड किसके बराबर होगा वो हमने यहाँ पर देखना है, क्योंकि हमारे पास असल क्वेश्चन तो 400 मीटर फी सेकंड है ना। हाँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या किया 4 के साथ मल्टीप्लाई करें ना 100 को तो वो 400 बन जाता है। फिर इधर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ज़रब कर लें तो 400 बार 400 हो जाएगा और 4 एक बार 4 हो जाएगा। सो यहाँ पर आपने 4 सेंटीमीटर लिख लेना। और वो तो वैसे भी आपको पता है कि अगर 100 मीटर फी सेकंड 1 के बराबर है तो 400 वाला 4 के बराबर हो जाएगा। ये रेशो या ये निस्बत है, ये आपको पता होनी चाहिए। सो के स्टूडेंट्स ये चीज़ हमें पता चल गई कि हमने जो लाइन लगानी है वो 4 सेंटीमीटर लगानी है जस्ट, ठीक है। तो अब हमारे पैमाने की हदूद में ये आ गया ना 4 सेंटीमीटर। आपको पता है 0 से लेकर 4 तक हम लाइन लगा लेंगे। तो वैसे 400 तो नहीं आ रही थी हमारे, वो देखें 15 सेंटीमीटर तक की है। सो अब जी आपने यहाँ पर 60 डिग्री का जाविया एक्स एक्सिस के साथ बनाना है। जब भी आए कि एक्स एक्सिस के साथ जाविया बनाना है तो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाना है। इधर से नहीं जाविया को उठाना, इधर से उठाना है, ठीक है। ये जो जमा या मुस्बत वाला एक्स एक्सिस होता है इस तरफ, ठीक है। 60 का जाविया बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप डी इस्तेमाल कर लो या प्रकार इस्तेमाल कर लो। तो डी मैंने पहले आपको इस्तेमाल करवाई हुई है पीछे चैप्टर्स में या लेक्चर्स में। सो इस दफ़ा मैं आपको प्रकार से करवाना सिखा देता हूँ, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रकार है, इसमें आपने पेंसिल इस तरह से सेट कर लेनी है, ठीक है। अब ना इसको सर्टन खोल लें, थोड़ा सा आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा ज़्यादा ना खोलिएगा, बस इतना खोल लेते हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो इसकी नोक है इसको आपने ओरिजिन पर या मुबदे पर रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो मुबदे के ऊपर आपने रखी और एक हल्की सी आपने ना डी बना लेनी है, जितना ये खुला है ना इतना ही, और यहाँ से आपने ऐसे डी सी बना लेनी है। सो ओके जी, ये आपको नज़र आ रही है डी बन रही है। तो वैसे तो 60 के लिए इतनी काफ़ी है, तो बट चले मैं थोड़ी लंबी बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये स्टूडेंट्स इतनी बना ली हमने। अब यहाँ पर हमने 60 का जाविया बनाना है, इसको अब इतना ही खुला रहने देना है, इसको अब कम या ज़्यादा नहीं करना। जब आपने डी लगा ली है उसके बाद इसको ये आपने कम ज़्यादा नहीं करना, इतनी रहने देना है। फिर इस नुक्ते पर आएंगे जहाँ से ये जाविये की जो बाजू था वो निकल रहा था। सो इस नुक्ते पर रखोगे आप एंड यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, उतना ही खुला रहने देना है। तो ये जो यहाँ से जो शुआ गुजरेगी ना, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ से, वो वाली 60 का जाविया बन जाएगी। बस 60 का बड़ा इजी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ओके स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ से बिल्कुल मुब्दे से निकलेगी एंड बिल्कुल उस वहाँ से गुजरेगी जहाँ पर वो दो लाइनें टच कर रही थी। सो मैं अब इनको मिला लेता हूँ। तो ये देखें इस तरह से। अच्छा अब ये भी स्टूडेंट्स याद रखना है कि हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देख लें तो लाइन तो चले मैंने उठा ली, अब देखते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है या नहीं। सो यहाँ पर 4 मैं रख लेता हूँ ना, इधर 4 रख लेता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स पहले मेरे माइंड में नहीं रहा था, मैंने ना उसको थोड़ा लंबा कर दिए। तो चलें अब यहाँ तक ही हमने जाना था, वो थोड़ी सी ऐसे लंबी हो गई है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये 4 सेंटीमीटर ही हो। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे नुक्ता मिल गया है 4 वाला, तो मैं ये एंड ये कर लूँगा एंड जो आगे फालतू लाइन हमारे पास चली गई है ना उसका कुछ करते हैं, ठीक है। उसको ना मैं इससे कुछ करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ कि ये लाइन जो है वो नहीं है, ठीक है जी।
तो चलें स्टूडेंट्स, इतना ही है ये, वो आप इग्नोर कीजिएगा उसको। अच्छा, ज़ाविया ये 60 का बना लिया हमने, अब इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपने डी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर आपको बताया था कि ये जमा का निशान जो आपको नज़र आ रहा है प्लस का, ये इस प्लस के ऊपर होना चाहिए। सो ये आपने बिल्कुल यहाँ जोड़ा एंड ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी, वो भी उसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये देखें स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये 60 के ऊपर आ गए। देखें 0, 10, और मैंने आपको बताया था कि अगर इधर रखें तो इधर से काउंट करना है 0, 10, 20, 30, 40, 50, और देखिए 60 के ऊपर है बिल्कुल। तो ये हमारा ज़ाविया बगैर डी के भी हम इस तरह से प्रकार से 60 का बना सकते हैं, ठीक है जी। पर हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास नुमाइंदा लाइन आई है वो वेलोसिटी वेक्टर की आई है, तो यहाँ पर इसके ऊपर आपने हेड लगा लेना है, ठीक है जी। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास 60 डिग्री का ज़ाविया हमने बनाया था, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि 50 न्यूटन फोर्स है एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का ज़ाविया बनाती है। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 50 न्यूटन की फोर्स है, सो हम 10 न्यूटन ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर के, ठीक है, क्योंकि 10 5 बार 50 हो जाएगा और उधर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन इजी अप्रोचेबल है, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि आपने यहाँ पर 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर रख देना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के, ओके जी। सो ये अच्छा, अब यहाँ पर हमें चूँकि 50 न्यूटन चाहिए ना, तो इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 5 के साथ ज़रब कर दें। तो 5 के साथ दोनों तरफ ज़रब करेंगे, इधर 50 आ जाएगा, उधर 5 एक बार 5 आ जाएगा। सो 5 10 बार हमारे पास 50 न्यूटन आएगा जो कि रिक्वायर्ड है, और इधर 5 एक बार 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है जी। सो के स्टूडेंट्स, अब 120 का हमने ज़ाविया बनाना है, तो इसको मैं आपको तरीका डी से बता देता हूँ, ठीक है, जिस तरह से हमने पहले किया था। पहला मैंने आपको प्रकार से बता दिया 60 का, वैसे 120 का भी प्रकार से बन जाता है, बट मैं आपको डी से बता देता हूँ क्योंकि ईजी रहेगा ये इस तरह से। अच्छा, अब आपने उस ये देखना है, ये आपको प्लस नज़र आ रहा है, वो नीचे जो मैंने लाइनें लगाई हुई हैं एक्स और वाई एक्सिस, उसका भी आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। सो बिल्कुल ऊपर देखिए यहाँ, ठीक है जी। सो ये देखें जी, प्लस प्लस के ऊपर आ गया। अब आपने क्या करना है, 120 का ज़ाविया जो है वो ढूंढना है। 120 का ज़ाविया किधर है? सबसे पहले देखें, हमने इस एक्स पर 120 का बनाना है, इस एक्स पर नहीं बनाना है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव पर बनाना है। तो पॉजिटिव से शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 हो जाता है, ये 100, ये 110 और ये 120 है। ये ग्लेयर के नीचे आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें 120 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये देखें 120, यहाँ पर एक हल्का सा निशान लगा लेना है, ये 120 का यहाँ पर ये निशानी ही है, ये 120 के सेद में आपने डॉट लगा लेना है। मैंने लगा लिए। अच्छा जी, अब हमारा डी का काम ख़त्म हो गया है, अब आगे पैमाने का काम है। यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर जो है वो लाइन लगानी है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये 5 मैं यहाँ रख लेता हूँ, ये देखें यहाँ, एंड उधर से मैं उसकी ना सेध करूँगा, वो मुझे सेध में पॉइंट चाहिए इसके, एंड 5। अच्छा, वो देखिए वो 5 से थोड़ा आगे हुआ है, यही बात है ना, हाँ, क्योंकि उसकी तो हमने सेध लेनी थी। तो अब यहाँ पर अगर मैं 5 रखूँ तो मेरा पैमाना तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा कि मैं उसको सेध करूँ ना, देखें हाँ, वो ऐसे ऊपर सा ऐसे हो गया। सो अब मैं क्या करता हूँ, उधर से मैं 1 से शुरू करवा लेता हूँ ना, और इधर से फिर 6 तक हम आ जाएंगे, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक 5 ही होते हैं, 0 से लेकर 5 तक 5 होते हैं। तो 1 में 5 जमा करेंगे तो 6 आएगा ना, हाँ, वो समझे इस बात को, क्योंकि वो पैमाना छोटा पड़ रहा था। सो इस वजह से, सो इधर मैंने इसको जी 6 पर रखना है, ठीक है, ये 6, और उधर मैंने उसकी सेध ले लेनी है जो भी उसका है, लेकिन इधर मैं 6 से ही शुरू करूँगा, याद रखिएगा, क्यों 6 से करने। अब अगर मैं यहाँ पर नुक्ता लगाता हूँ ना, ऐसे हल्का सा मैं चेक करता हूँ, तो ये बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर जो है वो नुक्ता पड़ रहा है, एंड उधर जो नुक्ता लगा रहा हूँ वो बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर पड़ रहा है जहाँ पर हमने वो पहले पॉइंट लगाया था। सो अब 6 से लेकर 1 तक लाइन लगानी है आपने, 0 तक नहीं जाना, ठीक है। 6 से 0 तक जाएंगे वो तो 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमने 5 सेंटीमीटर की लंबी लाइन लगानी है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से लाइन 6 से स्टार्ट की एंड उसको आपने 1 तक जो है वो ले जाना है। तो चलें, यहाँ तक आ गया, आगे एरो हेड भी लगाना होता है। सो इस तरह से यहाँ पर आपने एरो हेड लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फोर्स है, और ये जाविया भी मेंशन कर लें, ये जाविया जो है ये हमारे पास 120 डिग्री का जाविया बन जाएगा जो कि मतलूब था। एंड ये हमारे पास जो फोर्स है वो 50 न्यूटन की है, यानी कि 5 सेंटीमीटर 50 न्यूटन के बराबर है, हमने स्केल लिखा हुआ है, और ये हमने 5 सेंटीमीटर की ही लाइन लगाई है। एंड यहाँ पर चूँकि ये फोर्स थी तो यहाँ पर आपने एफ लिख लेना है कि ये हमने एफ जाहिर किया, और ऊपर आपने एरो हेड लगा लेना है, ओके जी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये नुमाइंदा लाइन हमने खींच दी। तो इस तरह से ये पहला न्यूमेरिकल हमारा हल हो गया।
अच्छा, आगे सेकंड न्यूमेरिकल है, एक कार 72 किलोमीटर फी घंटा की औसत स्पीड से चल रही है। ये km जो है ये किलोमीटर है, ये जो h है ये आर होता है, आर का मतलब घंटा होता है, और ये -1 को पर या फी पढ़ते हैं। ये 360 किलोमीटर का फासला कितने वक्त में तय कर लेगी। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, जो डाटा दिया गया है, मुआद दिया गया है, उसको पहले लिखते हैं। मुआद का मतलब डाटा होता है, ठीक है। अच्छा, डाटा इसमें ना वैसे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ना अगले, उसमें आपको किलोमीटर फी घंटा को मीटर फी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि जो आंसर है बुक में वो उन्होंने आर में ही दिया हुआ है, घंटों में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे लिख लें। तो औसत स्पीड है, स्पीड को आपने याद रखना है, वी से हम जाहिर करते हैं, तो वो 72 किलोमीटर फी घंटा आपने लिख लेना है, ये मुआद उन्होंने दिया हुआ है। एंड जो फासला है, फासले को हम एस से जाहिर करते हैं, बड़े एस से जाहिर करते हैं, कैपिटल एस से जाहिर करना है, और ये 360 किलोमीटर है वो आपने लिख लेना है। मतलूब वो चीज़ होती है जो हमें चाहिए होती है, जो मालूम करनी होती है। तो मतलूब यहाँ पर क्या है, वक़्त, कितना वक़्त वो उसने देखा ना पूछा हुआ कितने वक़्त में तय कर लेगी। सो वक़्त मतलूब है, तो वक़्त बराबर टी इज इक्वल टू अननाउन है, ये हमने फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें SVT, इसका कोई फार्मूला आपके जहन में आ रहा है? जी बिल्कुल, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि इसका फार्मूला है S बराबर V ज़रब T। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। ओके जी, तो बड़ा ही सिंपल सा है, तो ये फार्मूला याद कर लें। अब यहाँ से थोड़ा सा समझे कि हमने मालूम तो करना है ना वक़्त, टी मालूम करना है, लेकिन टी के लिए मसवात पहले सीधी कर लेते हैं तो अच्छा होता है। ये वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसके साथ जुड़कर लिखा हुआ है, क्योंकि कोई अलामत नहीं है तो वो ज़रब हो रहा होता है। तो ये जो वी है इधर आकर इसके साथ तकसीम हो जाएगी। अगर इधर ज़रब हो रही है वी या वेलोसिटी या स्पीड, इधर आकर इसको तकसीम कर देना है। ओके जी, ये हमने किया, फिर उधर टी अकेला रह गया, ये वी इधर आकर तकसीम हो गया। अब चूंकि हमने टी करने, इसको थोड़ा सीधा भी कर लें। सीधा करने के लिए टाइम इधर ले आते हैं, एस ओवर वी उधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट आपने इसको ऐसे कर देना, मतलब टी इधर एस ओवर वी उधर, इससे अलामतें वगैरह चेंज नहीं करनी, कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। सो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करने के लिए तैयार हैं। फासला उन्होंने हमें दिया हुआ है 360 किलोमीटर, स्पीड भी 72 किलोमीटर फी घंटा दी गई है, ठीक है। ये ऊपर देख लें, जो कि हमने यहाँ पर डाटा में लिखी थी या मुआद में लिखी थी। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने जस्ट कैलकुलेशन करना है। 360 को 72 पर तकसीम कीजिएगा ना कैलकुलेटर पर, तो वो 5 आ जाएगा। 5 हमने लिख लिया। अब मैंने ना इन न्यूमेरिकल्स के यूनिट्स भी साथ लिख लिए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि यूनिट्स की भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो अगर किसी चीज़ का यूनिट हमें नहीं पता होता तो एंड पर जवाब के साथ खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये जो किलोमीटर है ये इस किलोमीटर से कट कर देंगे, ये H-1 नीचे है, ऊपर जाकर H+1 हो जाएगी। मैथ में भी हमने रूल्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो H+1 और +1 हम ऊपर लिखते नहीं है, ठीक है। सो 5R ये ऊपर जाकर H हो गया, ठीक है। सो 5 घंटे हमारे पास इसका वक्त आ गया। तो नीचे फिर नतीजा लिख लेना आपने कि बस कार मतलूबा फासला 5 घंटों में तय करेगी, ठीक है जी। तो ये हमने नतीजा भी नीचे लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल है, एक ट्रक रेस्ट की हालत से चलना शुरू करता है। तो मुआद लिखें, देखें रेस्ट की हालत है, तो रेस्ट का मतलब क्या है कि एक कार जो है, या सॉरी ट्रक जो है, ये ऐसे रुका हुआ था, यानी कि उसकी इब्तदाई जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, क्योंकि वो रुका हुआ है, रेस्ट में। तो ये रेस्ट वाली चीज़ याद रखनी है, जहाँ भी आएगा कि वो रेस्ट की हालत से चलना शुरू करता है, तो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी, इब्तदाई का मतलब पहली होता है, तो जो पहली वेलोसिटी है वो वी इनिशियल होती है, आई फॉर इनिशियल, इनिशियल का मतलब इब्तदाई होता है, वो ज़ीरो आपने लेनी है, क्योंकि वो रेस्ट की हालत से चलना उसने शुरू किया था, ठीक है। 50 सेकंड में, तो नीचे चले टाइम लिखते हैं, 90 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी हासिल कर लेती है। तो ये उसकी बाद वाली वेलोसिटी है, तो वो मैंने इनको इकट्ठा लिख लिया है। तो जो वेलोसिटी बाद वाली है, आखिरी वेलोसिटी है, वो VF है, फाइनल वेलोसिटी। ये 90 किलोमीटर फी घंटा है, और टाइम उसने सेकंड में दिया हुआ है, टाइम उसने घंटों में नहीं दिया हुआ। इस वजह से ये जो फाइनल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर फी घंटा, इसको हमने चेंज करना है मीटर फी सेकंड में, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने लगा हूँ यहाँ पर, इसको अच्छी तरह से समझिएगा कि न्यूमेरिकल्स में जहाँ पर जो स्पीड या वेलोसिटी है वो किलोमीटर फी घंटा में आएगी, आपने उसको मीटर फी सेकंड में करना है, स्वाय दूसरे न्यूमेरिकल जो पिछला हमने किया उसके, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आंसर आर में ही दिया हुआ था। अच्छा, अब किस तरह से हम करना है, यहाँ से आपने ना इस पॉइंट को समझना है। ये 90 मैंने आपको रट्टा नहीं लगवाना, ठीक है, मैंने आपको समझाना है, इस वजह से मैंने एक स्टेप यहाँ पर फालतू कर लिया। ये किलोमीटर फी घंटा है, ये H-1 है, इसको डिवाइड के नीचे लाकर हम +H कर लेंगे, यानी कि +1 कर लेंगे ऊपर पावर, ठीक है। सो पावर इसकी H+1 होगी, ऊपर H- थी, नीचे लाकर डिवाइड के H+1 कर ली, और +1 आपको पता है हम लिखते नहीं है, ठीक है। ओके जी। अच्छा, ये क्यों? अब क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो ये किलो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। पहले तो ये देखें, हमें मीटर फी सेकंड चाहिए। फी का मतलब डिवाइड के नीचे जो चीज़ होती है उसे पर पढ़ते हैं, ठीक है।
सो किलो की कीमत हमें पता है 1000 होती है, ये प्रीफिक्स में भी आप सीख चुके हो कि ये जो 1 किलो है ये 10 की ताकत 3 होती है, और 10 को अगर आप 3 दफ़ा खोलते हो तो 10 10 बार 100, 100 10 बार 1000 हो जाता है। सो इस किलो की जगह ज़रब 1000, ये ज़रब ही हो रहे होते हैं, कोई अलामत नहीं है तो ज़रब है, तो 90 ज़रब इस किलो की जगह आपने 1000 लिखना है, और वो मीटर इसी तरह से नीचे आ जाएगा। नीचे पर हार है यानी कि घंटा है, ये एक है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो वो एक होता है। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि हमने इसको मीटर फी सेकंड, देखें मीटर फी सेकंड आ गया ना, हाँ, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। देखें अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझाऊं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और फिर हर मिनट में 60 सेकंड मजीद आ जाते हैं ना, हाँ, तो 60 ज़रब 60, अब 60 ज़रब 60 जो है ना वो 3600 होता है, ठीक है, 6 6 बार 36 और 2 0 इसी तरह से आ जाएंगे। सो ये हमारे पास 3600 सेकंड आ जाएगा। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे की जगह 3600 सेकंड आपने लिख लेना है। ओके जी, तो ये तरीका आप फॉलो करें, आप कभी भूलेंगे नहीं कि किस तरह से आप किलोमीटर फी घंटा को मीटर फी सेकंड, देखिए मीटर फी सेकंड आ गया ना, हाँ, मीटर फी सेकंड में किस तरह से करना है तो आपको ईजिली पता चल जाएगा, और रट्टा लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मीटर फी सेकंड में करना है। अब इसकी आप कैलकुलेशन करोगे, लाइक इस तरह भी आप कर सकते हो, कैलकुलेटर पर 90 और 1000 को ज़रब करेंगे तो वो 90,000 आएगा, उस पर तकसीम कर दें 3600 डायरेक्ट तो वो आ जाएगा 25। ठीक है, या फिर अगर आप हाथ से, कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, ऐसे आप समझना चाह रहे हो तो ये 2 सिफर इन 2 सिफरों से आप काट सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 10 और 36 रह जाएगा। 10 और 36 मजीद आपस में कैंसिल हो सकते हैं, किस टेबल से, 2 के टेबल से। ठीक है, तो 5 2 बार 10 आ जाएगा, इस तरह से कर लें, और 18 2 बार 36 आ जाएगा। फिर 18 और 90 आपस में कट रहे हैं, 18 एक बार 18 होता है और 18 5 बार 90 होता है, और 5 ज़रब 5 रह गया तो 5 5 बार 25 कर लें, और मीटर फी सेकंड। सो इसको इस तरह से लिख लेंगे, मीटर तो ऊपर ही है, ये एस नीचे +1 है, ऊपर जाकर इसको -1 कर लेंगे तो ये मीटर फी सेकंड। ठीक है, तो ये जो मीटर फी सेकंड है ना, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, लाइक मीटर फी सेकंड। ठीक है, बट फिजिक्स इसमें बुक में जो ज़्यादातर है वो इन्होंने इस तरह से लिखा होता है। सो ये हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है, उन्होंने हमें ये मुआद जो दिया हुआ था ना, ये किलोमीटर फी घंटा में था, इसको आपने खुद से चेंज करना है मीटर फी सेकंड में। अभी ये जवाब नहीं आया। अच्छा, फिर उसके बाद ऊपर देखें, टाइम जो है, वक्त जो है, यहाँ पर उन्होंने दिया था 50 सेकंड में, सेकंड वक्त का यूनिट होता है। ठीक है, तो इसका डाटा मैंने ऊपर नहीं लिखा था, मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, सो ये देखें जो वक्त है वो उन्होंने दिया हुआ था मुआद में, वक्त को हम छोटे टी से ज़ाहिर करते हैं, तो ये 50 सेकंड है, तो वो मैंने लिख लिया। अब मतलूब क्या है, क्या चीज़ इसमें हमने फाइंड करनी है, इसका औसत एक्सेलरेशन मालूम करना है हमने। सो मतलूब जो है वो AAV एक्सेलरेशन एवरेज, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज का मतलब औसत होता है, यानी कि औसत एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है, ये चीज़ मतलूब है, ये चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स फार्मूला इसमें कौन सा अप्लाई होगा, देखें VF हमने ये चेंज की है, VI 0 है क्योंकि रेस्ट से चलना शुरू किया था, हमें पता है, और जो टाइम है वो भी उन्होंने दिया हुआ है, तो और एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो सिंपली बस एक्सेलरेशन का फार्मूला आपने याद रखना है, ये आपने पीछे टॉपिक में पढ़ा होगा। ठीक है, सो एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन या औसत एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी मनफी इनिशियल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी मनफी इब्तदाई वेलोसिटी तकसीम वक्त। ये चीज़ आपने याद रखनी है बस। अब फार्मूला पता चल गया तो वैल्यूज़ तो हमें सारी पता है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी हमने निकाली है अभी, ये जो 25 मीटर फी सेकंड वाली है यही आपने लेनी है। सो ये ली, माइनस इनिशियल या इब्तदाई वेलोसिटी तो 0 थी क्योंकि वो रेस्ट की हालत से चलना शुरू कर रहा था उस ट्रक ने। ठीक है, सो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे, और डिवाइडेड बाय नीचे टाइम 50 है तो 50 लिख लिया। अब 25 मीटर फी सेकंड में से 0 निकालेंगे तो 25 मीटर फी सेकंड ही रहेगा, और नीचे 50 सेकंड हमारा आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेटर पर करोगे तो वो 0.5 आएगा, तो 0.5 कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर यूनिट्स का भी देखें, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर फी सेकंड होता है। ठीक है, या मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा, अगर आपको नहीं पता तो आप ये यूनिट्स लिखकर ऐसे समझ सकते हो। ये ऊपर S-1 है ना, नीचे S है। ठीक है, तो हमने ये मैथ के भी रूल्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, 1.2 जो एक्सरसाइज हमने की है उसमें ऊपर S-1 है और नीचे हमारे पास S है, यही बात है ना, ये मीटर तो इसी तरह से आ गया। अब इसको कैसे हम करेंगे, लाइक ये है कि हमें ये बात पता है, ये -1 तो ऊपर हो गया, नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है, दोनों बेसिस एक हो जाती हैं, तो दोनों ये सास S हैं, उसको एक दफ़ा लिखकर -1 है, नीचे +1 है, ऊपर जाकर ये -1 हो जाएगी ना। एंड फिर इसको आगे फर्दर अगर आप अपने माइंड में करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, करना हमने प्लस है लेकिन अलामत तो बड़ी रकम की आती है, और दोनों यहाँ पर बराबर ही हैं, तो माइनस और दोनों के साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 आ जाएगा। तो ये चीज़ पता चली ना कि S-2 क्यों आया है, वो इधर से। ठीक है,
सो इस तरह से आपको एक्सेलरेशन का यूनिट भी पता चल गया कि मीटर फी सेकंड होता है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स नीचे आपने नतीजा लिख लेना है कि बस ट्रक का औसत एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। एक कार 5 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से चलती हुई ट्रैफिक के ग्रीन सिग्नल से गुजरती है, तो ये उसकी इब्तदाई वेलोसिटी उन्होंने दी हुई है। सो इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो VI है 5 मीटर फी सेकंड, ठीक है। तब ये 1.5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर देती है। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख लेनी है, एक्सेलरेशन को हम A से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। 5 सेकंड के बाद तो वक्त हमें बता दिया गया है, सेकंड जो है वो वक्त का यूनिट होता है, इसे हम स्मॉलर t से ज़ाहिर करते हैं, तो वक्त बराबर t बराबर 5 सेकंड है। और कार की वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि बाद वाली वेलोसिटी कितनी होगी, आखिरी वेलोसिटी कितनी होगी। सो आखिरी वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी से ज़ाहिर करते हैं VF, वो हमने मालूम करनी, तो ये मतलूब है, ठीक है। वो मुआद था, ये मतलूब है। ओके जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, कौन सा फार्मूला आपके जहन में आ सकता है। हरकत की पहली मसावात है, ठीक है। हरकत की पहली मसावात में क्या होता है, VF बराबर VI जमा AT। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं हरकत की पहली मसावात की रूह से, क्योंकि VF आपने फाइंड करना है, VI भी है, A भी है, T भी है। तो ये देख लें VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये इक्वेशन याद कर लेनी अच्छी तरह से, ठीक है। ये फार्मूला आपने अप्लाई करने, अब इसमें जस्ट आपने वैल्यूज़ ही पुट करनी है, ठीक है। तो VI की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है, प्लस एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, और टाइम जो है वो 5 सेकंड है। ओके, ये इसी तरह से नीचे पहले ले आए, इन दो को मल्टीप्लाई कीजिएगा कैलकुलेटर से, 1.5 को और 5 को, तो वो 7.5 आएगा। और बाकी ये जो -2 है, ये +1 है, ये दोनों S एक हो जाएंगे और पावर इनकी प्लस हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो पीछे तो डिवाइड हो रहे थे, तो यहाँ पर ये दोनों S एक मैंने कर लिए, -2 ये पहले लिखूंगा, -2 एंड फिर उसके बाद ये +1 है, ऊपर कुछ नहीं है, तो वो S की पावर, इस सेकंड की पावर ऊपर +1 है, तो +1 हम करेंगे। तो अब देख लें, माइनस प्लस माइनस है, अलामत बड़ी रकम की माइनस आएगी, और माइनस करना है क्योंकि माइनस प्लस माइनस है, तो दो में से एक निकालेंगे तो एक आ जाएगा, तो इस वजह से ये S-1 हो जाएगा, ठीक है। और मीटर तो इसी तरह से आ गया। अब ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, इन दोनों को आप प्लस कर लीजिएगा, तो 5 जमा 7.5 करेंगे तो वो 12.5 आ जाएगा, और ये मीटर पर सेकंड एक दफ़ा हम लिखते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो फाइनल वेलोसिटी है कार की, जो आखिरी वेलोसिटी है वो 12.5 मीटर फी सेकंड होगी। ये नतीजा आपने लिख लेना है, ठीक है। पांचवा न्यूमेरिकल है, एक मोटरसाइकिल इब्तदाई तौर पर 18 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी से हरकत करते हुए 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के यकसा एक्सेलरेशन से हरकत करना शुरू कर देते हैं। ये मोटरसाइकिल 10 सेकंड में कितना फासला तय करेगा। ओके जी, टाइम उन्होंने दे दिया 10 सेकंड है, पहली वेलोसिटी भी उन्होंने दे दी है, ठीक है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स मुआद देखते हैं। जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर फी घंटा है, इसको उसी तरह से फी घंटा को नीचे जाकर R कर लें, घंटा कर लें, ठीक है। तो वो डिवाइड के नीचे जाकर -1 +1 में पावर इसकी हो गई। फिर उसके बाद वही किलो की जगह आपने 1000 लिखना है। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 1 हार की जगह हम 3600 सेकंड लिख सकते हैं, और किलो की जगह हमने 1000 लिख लिया, वो मीटर इसी तरह से आ गया। ओके, इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगी मीटर फी सेकंड में, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आपने इसकी आगे कैलकुलेशन वगैरह कर लेनी है स्टूडेंट्स। ये तो बड़ा सिंपल है कि ये 2 ज़ीरो आप इन 2 ज़ीरो से भी काट सकते हो, ठीक है। फिर 18 एक बार 18 होता है, 18 दो बार 36 है, 10 तकसीम 2 है, तो 2 5 बार 10 होता है, तो 5 मीटर फी सेकंड ये इसकी इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। ओके जी। अच्छा, अब एक्सेलरेशन उन्होंने दिया हुआ है 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, वक्त उन्होंने 10 सेकंड दिया हुआ है, फासला हमने मालूम करना है, यानी कि S हमने मालूम करना है। ये ऊपर देख लें, सारा मवाद में लिखा हुआ था, ये वाला एक्सेलरेशन है, ये वक्त है, और फासला S हमने मालूम करना है। तो ओके जी, ये मतलूब है फासला, ये आपने लिख लेना है। अब यहाँ पर ज़रा स्टूडेंट्स देखें कौन सी मसावात हम लगाएं। S बराबर VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, तो हरकत की दूसरी मसावात यहाँ पर लगेगी। इन चीज़ों को देखकर आपने तो पहले हरकत की तीनों मसावातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, वो याद कर लेनी है, और फिर इन चीज़ों को देखकर जो मुआद होता है और जो मतलूब होता है उनको देखकर आपको पता चलता है कि मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर हरकत की दूसरी मसावात पहली तो नहीं लगेगी, पहली में तो S है ही नहीं है, ठीक है। सो हरकत की दूसरी मसावात पर होती है S बराबर VIT प्लस 1/2 या हाफ, इसको पढ़ते हैं आधा AT का स्क्वायर, ठीक है जी। ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब इसमें हम जस्ट वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं ऊपर से देखकर। तो VI की वैल्यू जो है वो 5 आई है, ये जो मीटर फी सेकंड है ये वाली आपने लेनी है, ठीक है। तो ये 5 लिखा, टाइम जो है उन्होंने 10 सेकंड दिया हुआ है, ये यूनिट्स देखें वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड ही लिखना है आपने, ये 10 सेकंड लिखा, प्लस हाफ 1/2 लिखा, 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है, और 10 सेकंड है टाइम है, तो 10 सेकंड हमने यहाँ पर लिखना है, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है, देखिए टी के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपने स्क्वायर लाजमी लगाना है। ओके जी, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें आगे, जैसे 5 10 पर 50 हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए s-1 है, ये s+1 है, इन दोनों को आप डायरेक्ट ही अपने माइंड में काट सकते हो, बाकी ये मीटर ही रह जाएगा, ठीक है। एंड इधर अगर देखो ना, ये वाला 2 उस 2 से कैंसिल हो सकता है, तो इस 2 को इस 2 से आप कैंसिल कर दो, 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर रह जाएगा, तो 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर यहाँ पर लिख लें, और उधर उनका मुरब्बा ले लिया, 10 का मुरब्बा लेना है, 10 10 बार 100 हो जाता है, और s या सेकंड का भी मुरब्बा लेना है तो s की 2 हो जाएगा, ओके जी। फर्दर आगे इन दो को ही मल्टीप्लाई करवाना है, ये तो हमारा इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। और इधर 100 बार ये 100 आ गया, और ये s-2 s+2 से कट गया, बाकी मीटर रहा। अब ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं क्योंकि इनके यूनिट सेम है, तो 50 जमा 100, 50 मीटर जमा 100 मीटर जो है वो 150 मीटर आ जाएगा। सो फासला हमें पता चल गया 150 मीटर है, तो नीचे आपने नतीजा लिख देना है कि मोटरसाइकिल 150 मीटर का फासला तय करेगा, ओके जी। अच्छा, आगे छठा न्यूमेरिकल है, एक वैगन सड़क पर 54 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी से दौड़ रही है, तब यकदम ब्रेकें लगाती है और रुकने से पहले, यानी कि वो रुक गई है। अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी है, VI इनिशियल वेलोसिटी है। 54 किलोमीटर फी घंटा को उसी तरह से ये h नीचे ले जाएं, फिर किलो की जगह 1000 लिखें, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इसको आपने मीटर फी सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इन दो को ज़रब करके 3600 पर तकसीम जब आप करोगे तो आपके पास 15 मीटर फी सेकंड आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, लाइक ये 2 सिफर, इन 2 सिफर से आप काट सकते हो, फिर उसके बाद 10 और 36 2 के टेबल से आप काट सकते हो, ठीक है। सो ये हमारे पास 5 2 बार 10 हो जाएगा, और इधर 18 2 बार 36 हो जाएगा। फिर 18 और 54 भी आपस में स्टूडेंट्स कैंसिल हो सकते हैं, पहले 2 से भी कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट 18 3 बार 54 होता है, वो आपने याद रखना है। तो 18 एक बार 18 होगा, और 18 3 बार 54, और 3 ज़रब 5 ही बचा, नीचे एक हम गायब कर सकते हैं, तो 3 5 बार 15 आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो इब्तदाई वेलोसिटी है VI वो 15 मीटर फी सेकंड आ जाएगी, उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, यकदम ब्रेकें लगाती है और रुकने से पहले, इसका मतलब है कि वो रुक गई है, यही बात है ना। तो जब रुक गई है तो पहले तो उसकी थी, बाद में वो खड़ी हो गई है, तो इसकी बाद वाली जो स्पीड है या आखिरी वेलोसिटी है वो 0 होगी। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी आपने 0 लेनी है, क्योंकि वो रुक गई है, उन्होंने क्लियरली हमें दिया हुआ है रुकने से पहले कि वो रुकी थी, इस वजह से आपने इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है या आखिरी वेलोसिटी है वो 0 आपने लेनी है, ठीक है। 25 मीटर का फासला तय करती है, तो s जो है फासला है ये 25 मीटर उन्होंने दिया हुआ है, और वैगन का एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है, a हमने स्टूडेंट्स मालूम करना है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चूंकि उन्होंने टाइम नहीं बताया, ठीक है, अगर तो टाइम होता तो हम एक्सेलरेशन का वही फार्मूला लगा लेते जो पिछले न्यूमेरिकल में किसी में लगाया है कि VF मनफी VI डिवाइडेड बाई T वो एक्सेलरेशन होता है। टाइम तो उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन S दिया हुआ है, तो हम स्टूडेंट्स कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम हरकत की तीसरी मसावात लगाएंगे। अब तीसरी मसावात में क्या होता है, ये नीचे देखें, हरकत की तीसरी मसावात के मुताबिक 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। क्यों क्यों ये हम लगा रहे हैं, हम हरकत की पहली भी नहीं लगा सकते, उसमें टाइम होता है, हरकत की दूसरी भी नहीं लगा सकते, उसमें टाइम होता है, और इस न्यूमेरिकल में उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हरकत की तीसरी मसावात में टाइम नहीं होता, और यहाँ पर भी उन्होंने टाइम नहीं दिया हुआ, बाकी सब चीज़ें हमारे पास हैं। सो इस तरह से आपने ये तीसरी मसावात याद रखनी है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या मालूम करना है, यहाँ से हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है, ये जो A है ये मालूम करना है, तो ये A इधर ही रहने देते हैं, 2S जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना A के साथ, ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ, उधर जाकर इसको हम डिवाइड के नीचे लिख लेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो 2S उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, ये इक्वेशन को सीधा बना लिया। अब वो वाली सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, ठीक है जी। सो VF की जगह हमने 0 लिखना है, देखें ये हमने 0 लिख लिया, आगे माइनस है, VI की जगह वो 15 मीटर फी सेकंड लिखना है जो कन्वर्जन की है उसके बाद आई है, और इसका स्क्वायर भी है और 0 के ऊपर भी स्क्वायर है, और नीचे 2S है तो नीचे 2 लिखेंगे, और S की जगह हम 25 मीटर लिखेंगे। सो ये देखें हमने 2S लिख लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, उसको तो आप गायब कर सकते हो, सो ये खत्म कर दें, माइनस, ये देखें माइनस इधर आ गया, 15 15 बार 225 होगा, 15 का मुरब्बा जो है वो 225 आ जाएगा। मीटर का मुरब्बा भी लेना है तो मीटर का मुरब्बा मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और S-1 2 एक बार 2 -2 हो जाएगा, ठीक है, S-2 हो गया, और नीचे 2 25 बार 50 मीटर आ जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अब इसको जब आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करोगे, ये माइनस तो इसी तरह से आपने जवाब में लिखना है, ठीक है, लाइक इसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तकसीम और ज़रब में बड़ी छोटी नहीं देखी जाती, जो आता है वो लिख दी जाती है, जैसे प्लस है प्लस माइनस माइनस लिख लेंगे, ठीक है, लेंगे 4.5 आ जाएगा। एंड बाकी अगर आप यहाँ से देखो वो M2 है, ये 1 M है, 1 M ऊपर वाले 1 M से कैंसिल होगा, ये 1 ऊपर जाकर 2 से माइनस करेंगे, 2 में से ये वाला 1 माइनस करेंगे तो 1 M रह जाएगा। सो 1 M आपने लिखना है मीटर फी सेकंड स्क्वायर, वो S-2 इसी तरह से आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन का यूनिट ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें पता चल गया कि वैगन का जो एक्सेलरेशन है वो -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है जी।
अच्छा, आगे हमारे पास 7वां क्वेश्चन है। एक पत्थर 45 मीटर की बुलंदी से गिराया गया है। बुलंदी को ना हम h से ज़ाहिर करते हैं। h फॉर हाइट होता है, हाइट का मतलब बुलंदी है, ठीक है। 45 मीटर ये लिखा, ये मुआद दिया गया है। ये ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लेगा, तो मतलूब जो है यहाँ पर टाइम है t, वक्त इज इक्वल टू अननोन है, और ज़मीन पर टकराने से ज़रा पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसकी जो वेलोसिटी है ज़मीन से पहले, यानी कि ऊपर तो चलें ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ज़मीन ऊपर है ना, जब हमने ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ था, अभी हमने गिराया नहीं था बुलंदी से, उस वक्त वो हमारे हाथ में रेस्ट में था। तो इस वजह से जब भी किसी जिस्म को बुलंदी से गिराया जाता है तो जो इब्तदाई वेलोसिटी होती है वो उन्होंने नहीं दी होती, आपने खुद उसको ज़ीरो लेना है, क्योंकि गिराने से पहले हमारे हाथ में वो चीज़ रेस्ट में होती है, इस वजह से, ठीक है। तो वी आई आपने ज़ीरो लेनी है, ये आपने खुद याद रखना है, ठीक है, उन्होंने नहीं बताया हुआ। एंड जो वी एफ है, आखिरी वेलोसिटी ज़मीन से टकराने से पहले, वो आपने मालूम करनी है। सो के स्टूडेंट्स, यहाँ पर चीज़ें जो थोड़ी हैं ना वो कॉम्प्लिकेटेड होंगी, क्योंकि ये बात हो रही है वर्टिकल या अमूदी मोशन की, ठीक है, ऊपर नीचे की हरकत है। तो उसमें जो कुछ मसावातें होती हैं ना हरकत की तीनों, वो तब्दील हो जाती हैं। अब उनमें क्या तब्दीली आती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये भी याद रखें कि जो हम जब नीचे या ऊपर की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो हमारा एक्सेलरेशन होता है ना, हाँ, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 10 होती है, ठीक है। सो हरकत की दूसरी मसवाद लगाएंगे, क्योंकि हमने बुलंदी या फासला मालूम करना है। सो एस बराबर वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी है, जब भी बात ऊपर नीचे वाली हरकत की हो रही हो ना, अमूदी हरकत की, तो उस वक्त आपने एस की जगह एच पुट करना है, क्योंकि जो फासला तय होता है ना, जैसे अगर ये पेंसिल मैं ऊपर से नीचे गिराता हूँ तो ये फासला इस पेंसिल ने तय किया है, देखें यहाँ से, असल में ये बुलंदी है। तो जो फासला है वो बुलंदी के बराबर, हाइट के बराबर हो जाता है जब बात ऊपर नीचे की हो। एंड वी आई टी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ ए की जगह आपने जी लिखना होता है, ये चीज़ याद रखनी है। तो क्यों? क्योंकि जो बुलंदी पर कोई चीज़ अगर जा रही है या बुलंदी से आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा ज़मीन का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसी के बराबर होता है, वो जी होता है, वो फिक्स है, ठीक है। सो ज़मीन सब अजसाम को यकसा एक्सेलरेशन के साथ कशिश करती है अपनी तरफ ना, वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, ठीक है। सो ये चेंजिंग बस आपने याद रखनी है, दो चेंजिंग ये आपको करनी पड़ेंगी, एस की जगह एच पुट करना है, ए की जगह जी पुट करना है हरकत की मसवातों में। ओके जी, ये हमने स्टूडेंट्स इक्वेशन लिख ली है। अब यहाँ पर ना थोड़ी सी एक और बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, आगे भी एक न्यूमेरिकल आएगा, उसमें जी की जगह हमने -10 लिखना है। तो पहले चलें देख लें, अब हाइट उसने हमें दी हुई है ना 45 मीटर, तो हाइट की जगह मैंने 45 मीटर लिख ली है। वी आई 0 है, क्योंकि जब हमने ऊपर से बुलंदी से छोड़ा नहीं था, हमारे हाथ में वो चीज़ शुरू में रेस्ट में थी, तो इस वजह से उसकी इब्तदाई वेलोसिटी 0 होती है। तो 0 और टी हमने मालूम करना है, तो टी इधर ही आ जाएगा, प्लस 1/2। जी की जगह हमने 10 लिखना है। आपको पता है ना जी की वैल्यू जो है वो पक्की 10 होती है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। सो ये वैल्यू पक्की फिक्स है, लेकिन यहाँ पर हमने पॉजिटिव क्यों लिया है, ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई जिस्म ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर कोई जिस्म जैसे इस केस में ऊपर से हमने गिराया, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसके लिए जो जी की कीमत है वो +10 होती है। अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसके लिए -10 होगी। उसकी वजह क्या है, जब ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती जाएगी, और जब हम किसी जिस्म को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड कम होती होती 0 हो जाती है, फिर रुकता है, फिर वो नीचे आता है। हाँ, तो ये चीज़ याद रखनी है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस, नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी की कीमत हम +10 लेंगे, तो इस जी की जगह हमने +10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, इसका जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो लिखा। एंड टी तो हमने फाइंड करना है, तो टी का स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट्स आगे फर्दर हम कैरी ऑन करते हैं, जैसे 45 मीटर है वो इसी तरह से आएगा, 0t/0 हो गया, सो इसको तो खत्म कर देना, 0t/0 है तो खत्म का हो गया बस। एंड यहाँ पर 2 को और 10 को आप कैंसिल कर सकते हो, सो 2 एक बार 2 होगा और 2 5 बार 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या रह जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टी का स्क्वायर, तो वो मैंने लिख लिया। अब चूंकि हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाली सारी चीज़ जो है इधर मल्टीप्लाई हो रही है टी स्क्वायर के साथ, तो इधर लाकर 45 के साथ इसको डिवाइड आपने कर लेना है। तो ये चलें, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हो गया। एंड अब जाकर आगे अगर मैं आपको बताऊं, ये 5 9 बार 45 होगा तो 9 आ जाएगा, ये मीटर इस मीटर से आप कट कर दो, s -2 है, ऊपर जाकर s +2 हो जाएगा। ये
अच्छा, अब हमें t की वैल्यू चाहिए, t के स्क्वायर की नहीं चाहिए, हमें जस्ट वक़्त ही चाहिए। तो आपको पता है कि ये जो स्क्वायर होता है इसको ख़त्म करने के लिए ना दोनों तरफ हम जज़र लेते हैं। तो इनके दोनों अतराफ हमने क्या ले लिया जी, जज़र ले लिया, और साथ में मैंने इसको सीधा भी कर लिया। टी स्क्वायर पहले इधर ले आया था, इसको इधर ले गया था, और इधर ही मैंने जज़र ले लिया बोथ साइड पर, ताकि ये स्क्वायर ख़त्म होए और हमें सिर्फ टी की कीमत जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो ये आपको पता है कि जज़र और मुरब्बा आपस में कट हो जाता है, टी जो है वो नीचे आ जाएगा। 9 का जज़र कितना होता है, 3 बार 9 होता है, तो जो 9 का जज़र है वो 3 हो गया, और इसका भी जज़र मुरब्बा कट कर ये सेकंड आ जाएगा। तो ये टाइम हमारे पास 3 सेकंड आ जाएगा। अभी हमने पहला पार्ट इसका किया, टाइम मालूम किया है, जो कितना वक्त लगेगा, ये वाला कितना वक्त लेगा ये जस्ट मालूम किया। और अभी हमने ये करना है, ज़मीन पर टकराने से ज़रा पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी अभी हमने मालूम करनी है। तो वो अगले पेज पर आए। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ना वक़्त या टी आ गया है, तो अब हम हरकत की पहली मसवात लगा सकते हैं। तो हरकत की पहली मसवात क्या होती है, वी एफ बराबर वी आई जमा ए टी होती है, बट यहाँ पर बात ऊपर नीचे वाली हरकत की आ रही है, तो ए की जगह हम जी लिखेंगे, जी टी। ओके जी, वी आई तो हमें पता है 0 है, सो वी आई की जगह आपने 0 लिखना है, प्लस जी की जगह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये जिस्म ऊपर से नीचे आ रहा है तो मुस्बत लेनी है आपने। और टाइम अभी अभी पीछे हमने मालूम किया है 3 सेकंड, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। 0 तो गायब कर दें, 10 3 बार 30 कर देंगे, और मीटर और एस -2 + 1 होगा ना, ये +1 है, यहाँ पर अगर पावर कुछ नहीं है पावर तो ऊपर 1 होती है, तो -2 + 1 करेंगे तो -1, तो वो मीटर फी सेकंड, जो कि वेलोसिटी का ऑब्वियसली यूनिट आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है, वो इस वेलोसिटी से ज़मीन के साथ टकराएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ये नतीजा नीचे लिख लेना है कि पत्थर ज़मीन तक पहुँचने में 3 सेकंड लेगा, और ज़मीन से टकराने से ज़रा पहले इसकी वेलोसिटी 30 मीटर फी सेकंड होगी। ठीक है जी। अच्छा, आगे 8वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है और काफ़ी ये लेंथी है, इसको समझें। एक कार 20 मीटर पर सेकंड की औसत वेलोसिटी से 10 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो जो पहली वेलोसिटी दी गई है वो v1 ले लेंगे, और क्योंकि बाद में भी उसने वेलोसिटी, तो इसको हम v2 ले लेते हैं। ठीक है, और पहला फासला उसने दिया है 10 किलोमीटर, तो s1 को 10 किलोमीटर लिखेंगे, किलो की जगह आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 × 1000 मीटर हो जाएगा, तो वो 10,000 मीटर आ जाएगा। ये दो केसेस हैं यहाँ पर, और दूसरी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड की औसत वेलोसिटी वगैरह दी गई है, तो v2 जो है वो 4 मीटर फी सेकंड है, और इसका अगला जो फासला है वो 0.8 किलोमीटर तक चलती है, तो ये दूसरा फासला है, तो इसको हम s2 लेंगे 0.8। फिर यहाँ किलो की जगह आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 800 मीटर आ जाएगा जब आप कैलकुलेटर से करोगे ना, या फिर इशारिया जो है वो 3 हिस्से इधर ले जाएं, तो 2 0 आपको लगाने पड़ेंगे, तो 800 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा फासला आ गया। हमने मालूम क्या करना है, कार के कुल सफ़र के लिए औसत वेलोसिटी मालूम करनी है। क्या मालूम करना है, कार के कुल सफ़र के लिए औसत वेलोसिटी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखें औसत वेलोसिटी क्या है। औसत वेलोसिटी ये होती है कि वेलोसिटी में हम ये फार्मूला लगाते हैं, औसत वेलोसिटी जो है वो बराबर होता है फासला, यानी कि कुल फासला। ठीक है, कुल फासला तकसीम कुल वक़्त, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं v = s/t, s यहाँ पर कुल फासला है और t यहाँ पर कुल टाइम है, और हमें यहाँ पर 2 फासले दिए गए हैं और 2 स्पीडें या वेलोसिटियाँ दी गई हैं, तो हमें यहाँ पर कुल वक़्त या टाइम नहीं दिया गया। कुल फासला तो हम मालूम कर लेंगे इन दोनों फासलों को जमा करके, ये देखें s1 और s2 को, लेकिन जो कुल वक़्त है वो हम कहाँ से करेंगे, वक़्त तो हमें पता नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो s1 और v1 दिए गए हैं और s2 और v2 दिए गए हैं, वहाँ से हम t1 और t2 फाइंड कर लेंगे, फिर उन दोनों को जमा करके हम कुल वक़्त निकाल सकते हैं। सो इस तरह से स्टूडेंट्स नीचे देखें, मैंने ना यहाँ पर लाइन लगा ली है दोनों केसेस के लिए ना, तो s बराबर v ज़रब t होता है, तो s1 बराबर v1 t1 लिख लूँगा, और s2 बराबर v2 t2 आपने इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, और दरमियान में आपने ये सेपरेटर यूज़ कर लेना है, ये अलग लाइन आपने लगा लेनी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ऊपर है ना, ये s1 v1 ये s2 v2, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है, और यहाँ से t1 और t2 हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो इस तरह से स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमने t1 फाइंड करना है, तो v1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर इसको डिवाइड कर लूँगा मैं, तो s1/v1, फिर इसको मैंने सीधा कर लिया, तो t1 हमारे पास बराबर होगा s1 तकसीम v1, एंड इसी तरह से t2 इधर हमारे पास s2/v2 आ जाएगा। अब इनकी हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। फासला 1 जो हमने ऊपर निकाला था वो 10,000 मीटर आया था, और जो पहली वेलोसिटी उन्होंने हमें दी थी वो 20 मीटर फी सेकंड दी थी। ठीक है,
तो इधर हमारे पास जो फर्दर अगर कैलकुलेट अगर आप करोगे ना, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वो 500 सेकंड आएगा, क्योंकि मीटर मीटर से कट हो जाएगा। यहाँ पर ये मीटर इस मीटर से कट, s-1 ऊपर जाकर सेकंड हो जाएगा, और ये 0 0 से कट कर दें और 2 500 बार 1000 आ जाएगा। सो 500 सेकंड हमारे पास t1 आ जाएगा। इसी तरह से इधर जो s2 था उन्होंने 0.8 किलोमीटर दिया था, हमने उसको चेंज किया था मीटर में, 800 मीटर आया था। वेलोसिटी 2 या दूसरी वेलोसिटी उन्होंने 4 मीटर फी सेकंड दी हुई थी, तो इसी तरह से ये मीटर मीटर से कट कर लेंगे, ये s-1 ऊपर जाकर सेकंड हो जाएगा, और 4 200 बार 800 हो जाएगा। सो इसका आंसर 200 आ जाएगा। अब देखिए दोनों वक्त हमने निकाल लिए, t1 भी निकाल लिया और t2 भी हमने निकाल लिया। अब कुल वक्त जो हमारे पास आएगा वो t होगा, वो t1 प्लस t2 आएगा, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। सो 500 सेकंड जमा 200 सेकंड हम करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास कुल वक्त देखें 700 सेकंड आ गया। और यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो कुल फासला भी हमें मालूम करना है, तो s बराबर s1 प्लस s2, लेकिन दोनों फासले हमें बताए गए थे, बस ये था कि ये किलोमीटर में बताए गए थे, हमने मीटर में इनको खुद करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 10,800 मीटर आ जाएगा। चलें स्टूडेंट्स, कुल फासला भी हमें पता चल गया और कुल वक्त जो ऊपर हमने निकाला है वो भी पता चल गया है। अब हम फार्मूला लगाते हैं, जो औसत वेलोसिटी का फार्मूला है वो v बराबर है s/t, कुल फासला तकसीम कुल वक्त। कुल फासला हमने निकाला 10,800 मीटर, वो लिखेंगे। कुल वक्त जो ऊपर हमने निकाला 700 सेकंड, नीचे वो लिखेंगे, ठीक है। और इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा कैलकुलेटर पर, तो आपके पास आंसर 15.42 समथिंग आगे आएगा। सो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे कि ऑलमोस्ट ये बराबर है 2 को, आगे मतलब बड़ा नहीं है ना 5 से, तो 4 ही रहने देंगे, इसको बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। तो 15.4, बाकी सब गायब कर दीजिएगा, मीटर फी सेकंड। तो ये हमारे पास आंसर बुक में उन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। फिर स्टूडेंट्स नीचे नतीजा लिख लीजिएगा कि जो औसत वेलोसिटी है वो 15.4 मीटर फी सेकंड है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नवा क्वेश्चन है, एक गेंद किसी टावर पर से गिराया जाता है। तो जिस तरह से मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि जब हम किसी जिस्म को ऊपर बुलंदी से नीचे गिराते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे हाथ में पहले रेस्ट में होती है, इस वजह से इब्तदाई वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने 0 ले लेनी है, ठीक है। गेंद 5 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है, तो वक्त टाइम 5 सेकंड दिया गया है। टावर की बुलंदी मालूम करनी है, तो बुलंदी हाइट होती है, तो वो आपने फाइंड करनी है। और इसकी वेलोसिटी जब ज़मीन से टकराते वक्त है वो फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि पहली तो 0 है ना, रेस्ट में है, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी या आखिरी वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। और जी की कीमत यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे की हरकत है, तो इसमें ए की जगह जी आ जाता है और एस की जगह एच आ जाता है, ठीक है। प्लस में हम लेंगे, क्यों? क्योंकि जिस्म को हमने ऊपर से नीचे फेंका है और जिस्म नीचे आ रहा है, इस वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत मुस्बत होगी, ठीक है। अब पहले मैंने ना वी एफ के लिए फार्मूला लगा लिया कि पहले चलें हम वी एफ कर लेते हैं, बाद में एच कर लेंगे। वैसे आप पहले एच भी कर लो तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, ठीक है। तो हरकत की पहली मसवात मैंने लगाई है वी एफ मालूम करने के लिए, फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए, वी आई जमा जी टी। वैसे ए टी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है ऊपर नीचे की हरकत है, तो उसमें ए की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी आ जाता है, ठीक है। तो जी टी, अच्छा वी आई 0 है क्योंकि रेस्ट में थी, जब हमने ऊपर से हाथ में पकड़ी हुई थी फिर छोड़ा है, तो वी आई की जगह हमने 0 लिख लिया, प्लस जी की जगह हमने वो 10 लिख लिया। टाइम जो है वो 5 सेकंड है, सो 5 सेकंड लिख लिया। 0 तो ख़त्म हो गया, 10 5 बार 50 हो गया। और ये जो s है -2 + 1, जैसे पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये -1 आ जाएगा ना, हाँ, s से 1 होकर पावर n की जमा कर लें, इसकी पावर 1 है, ठीक है। सो ये वेलोसिटी का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से ये हमारी जो फाइनल या आखिरी वेलोसिटी है ज़मीन से टकराते वक्त की, वो 50 मीटर पर सेकंड आ गई है, ठीक है। अब हमने h मालूम करना है। h के लिए हम हरकत की दूसरी मसवात लगा लेते हैं, वो s बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर s की जगह h आ जाएगा, ठीक है। और वैसे होता है s बराबर वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्वेयर। यहाँ पर आपने h लगाना है s की जगह, और a की जगह आपने g लगाना है, ठीक है। सो h बराबर वी आई टी जमा 1/2 जी टी का स्क्वेयर लगाया, h आपने फाइंड करना है। इसी तरह से आए वी आई की जगह 0 लिखेंगे, टाइम हमारे पास 5 सेकंड है, 1/2। इसी तरह से g की वैल्यू 10 लिख। स्टूडेंट्स ये जो ब्लैक मार्क है इसको आपने इग्नोर करना है, ये मैंने ब्रैकेट यहाँ पर लगा दी थी, यूनिट के बगैर ही मैंने इसको लिख लिया था। बट चलें मैं यूनिट के साथ आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर उसके बाद 5 सेकंड है, टी का स्क्वायर, तो टी हमारे पास 5 सेकंड है, उसका आपने स्क्वायर लगा लेना है। एंड अब फर्दर आगे करें, 0 5 सेकंड बाद 0 हो जाएगा। ये जो 2 है इसको आप इस 10 से कैंसिल कर सकते हो, 2 1 बार 2, 2 5 बार 10 आ गया, तो 1 5 बार 5 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से आ गया, 5 का मुरब्बा लेना है तो वो 25 आएगा, और s का मुरब्बा लेंगे तो s का स्क्वायर आ जाएगा, तो s का भी मुरब्बा सेकंड का भी लेना है तो s का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब जीरो तो खत्म कर दें। फिर उसके बाद इधर जो है s-2 s+2 से कट जाएगा। मीटर जो हाइट का या फासले का यूनिट है वो मीटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और 25 बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 125 आ जाएगा। तो इस तरह से बुलंदी जो हमें पता चल गई वो 125 मीटर है। अब नतीजा लिख लें कि टावर की बुलंदी 125 मीटर है और गेंद की ज़मीन से टकराते वक्त वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, जो कि हमने ऊपर यहाँ पर मालूम की है, ये वाली 50 मीटर पर सेकंड। सो के स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। एक क्रिकेट बॉल को ऐसे हिट लगाई गई कि वो हवा में सीधा ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसमें हमने क्रिकेट की बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ हिट लगाई है। पिछले जितने भी केसेस आए हैं वो ऊपर से नीचे मूवमेंट थी, इसमें नीचे से ऊपर है। ठीक है, तो एक मुशाहिदा करने वाले ने नोट किया कि अपने बुलंद तरीन नुक्ते तक पहुंचने में इसे 3 सेकंड लगे। सो वक्त हम लिख लेंगे t = 3 सेकंड। ठीक है, और गेंद की इब्तदाई वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है, और अगर गेंद ज़मीन से 1 मीटर ऊपर से हिट किया गया हो तो ये ज़मीन से कितनी बुलंदी तक गया है। तो चले ज़मीन से बुलंदी है पहले ऊपर वाली कर लेंगे, उसमें जो आंसर आएगा उसमें 1 मीटर जो नीचे वाला है वो प्लस कर देंगे। ठीक है, सो ये कोई इतना इशू नहीं है इसका। तो असल में यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने माइनस लेनी है और आखिरी वेलोसिटी आपने VF0 लेनी है और इब्तदाई वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी किसी जिस्म को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बुलंद तरीन मुकाम पर एक लम्हे के लिए रुकता है, फिर वो नीचे जाता है। सो इस वजह से नीचे से तो हमने फेंक दिया ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर जब पहुंचेगा रुकेगा फिर नीचे आएगा। तो इस वजह से बुलंद तरीन मुकाम पर जो आखिरी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो 0 होगी बुलंद तरीन मुकाम पर। ये आपने याद रखना है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने लेनी है। तो उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जिस्म जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा। जब कोई जिस्म नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी जो स्पीड है वो वेलोसिटी है वो कम होती है। इस वजह से एक्सेलरेशन हमेशा ज़मीन की तरफ खींचता है। अगर कोई नीचे से ऊपर जा रही है तो वो ज़मीन के मुखालिफ जा रही है, इस वजह से वो -10 में आपने लेना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो के स्टूडेंट्स, बाकी ज़मीन से ऊपर हिट लगाने तक की बुलंदी है h1, वो 1 मीटर है। ठीक है, लाइक अगर ये समझो ना कि ये हमारे पास ज़मीन है ना, और वो जो बैट्समैन था वो यहाँ पर 1 मीटर उसने यहाँ से अपने बल्ले से ना वो हिट लगाई थी 1 मीटर। ठीक है, तो ये जो 1 मीटर का ये वाला फासला है, और जो इब्तदाई वेलोसिटी है VI वो हमने मालूम करनी है, और ज़मीन से बाल की बुलंदी h मालूम करनी है। यानी कि ये तो 1 मीटर है ना ऊपर वाली, यानी कि बाल अगर यहाँ तक गया है तो ये वाली बुलंदी हम मालूम कर लेंगे ना, उसको 1 में प्लस कर लेंगे तो वो टोटल ज़मीन से वहाँ तक की बुलंदी आ जाएगी। ठीक है, ये वाली उसने 1 मीटर दी हुई है, ये जो ज़मीन से बल्ले तक की है। ठीक है, सो ज़मीन से बाल की बुलंदी हम h मालूम करेंगे, ये मतलूब है। सो के स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डाटा है। अब आगे देखें, अब फार्मूला कौन सा लगेगा। जो जो इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है वो तो बिल्कुल इसकी आसान है। उसके लिए आपने हरकत की पहली मसवाद लगानी है। VF = VI = AT होता है, यहाँ G लिख लेंगे। VI की वैल्यू फाइंड करनी और VF की जगह हमने 0 पुट करना है, क्योंकि बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंचकर रुकेगा फिर नीचे आएगा, इस वजह से आखिरी वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो 0 लिखें, VI फाइंड करना है। G की जगह -10 स्टूडेंट्स लिखना है, क्योंकि ये जिस्म नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वजह से ये ज़मीन के मुखालिफ जा रहा है, तो इसको हम -10 जो G की वैल्यू वो होती है। ठीक है, एंड T जो है वो 3 सेकंड उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो बस ठीक है स्टूडेंट्स, अब 0 इसी तरह से आ जाएगा, VI आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 3 बार 30 कर लेंगे, ये S-2 S से S-1 हो जाएगा, जैसे पीछे आपको बताया। ये -30 है, इसको +30 करना है तो -3 को इधर ले आइएगा तो वो +30 हो जाएगा, बाद में सीधा कर लिया हमने। ठीक है, सो VI = +30, ये उधर जाकर +30 हो जाएगा। सो VI की वैल्यू हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड आ गई, ये इब्तदाई वेलोसिटी आ गई। ये वो वेलोसिटी है जिससे उस क्रिकेटर ने बल्ले से शॉट लगाई है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये वो वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली। अच्छा, अब दूसरा हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हमने ना हाइट मालूम करनी है टोटल। तो यहाँ पर वैसे तो हरकत की दूसरी मसवाल लगी है, h = VIT + 1/2 GT का स्क्वायर है। तो h2 यहाँ पर कहाँ से आ गया, ये असल में जो h2 है ना, हाँ ये वाला है, यहाँ से जो बल्ले से लेकर बाल की मैक्सिमम बुलंद तरीन मुकाम तक का जो फासला है। ठीक है, और ये हमने
लाइक जो 1 मीटर लिया हुआ है इसको हमने h1 लिया हुआ है, ठीक है। ये h1 उन्होंने, अब मैंने देखे ना डाटा में लिखा था h1 1 मीटर है, तो h1 ये है 1 मीटर जो उसने दी है, और h2 पहले फाइंड कर लेते हैं बल्ले से लेकर बुलंद तरीन मुकाम तक। फिर टोटल जो बुलंदी होगी इन दोनों को हम जमा कर लेंगे, h1 और h2 को प्लस कर लेंगे, वो टोटल बुलंदी ज़मीन से बुलंद तरीन मुकाम तक आ जाएगी, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने हरकत की दूसरी मसवार लगानी है। h2 फाइंड करना है, vi की जगह हमने 30 मीटर पर सेकंड लिखना है, क्योंकि अभी अभी ये देखें हमने मालूम किया ना इनिशियल वेलोसिटी, हाँ, तो ये पहले आपने ऊपर वाला का जवाब इधर आपने लिख लेना है। टाइम 3 सेकंड दिया गया है, 1/2 इसी तरह से आ गया। g की जगह यहाँ पर -10 लिखना है, क्योंकि बॉल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और t 3 सेकंड है उसका हमने स्क्वायर लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 3 बार 90 हो जाएगा, और ये जो हमारे पास पर सेकंड है ये सेकंड से कट हो गया तो मीटर ही बाकी रह गया, ठीक है। एंड इधर प्लस माइनस माइनस, देखें ये देखें प्लस माइनस माइनस, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा इसकी जगह, एंड यहाँ पर 2 1 बार 2, 2 5 बार 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका मुरब्बा हमें लेना पड़ेगा, तो 3 का मुरब्बा 3 3 बार 9 आ जाएगा, s की भी 2 हो जाएगी, सेकंड का भी मुरब्बा लेंगे तो वो s की 2 हो जाएगा। फिर इधर से 5 9 बार 45 हो गया, और ये आपस में कट जाएंगे तो 45 मीटर, तो 90 मीटर मनफी 45 मीटर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फिर देखिएगा, तो फिर ना स्टूडेंट्स 90 मीटर में से 45 मीटर जब हम निकालेंगे तो वो h2 आएगा, देखें h2 आ रहा है, ये 45 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बल्ले से लेकर बुलंद तरीन गेंद तक की पोजीशन का वो जो फासला है ना ये आया है, लेकिन ज़मीन से बुलंदी कितनी है, ज़मीन से लेकर बल्ले तक या बैट तक जो हिट लगाई गई थी वो 1 मीटर h1 उन्होंने दी हुई थी, ठीक है। तो h1 तो उन्होंने हमें 1 मीटर दी थी, h2 अभी हमने मालूम किया है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ज़मीन से कुल बुलंदी जो है वो h1 प्लस h2 होगी। सो 1 मीटर प्लस 45 मीटर आपने कर लेना है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर है वो 1 मीटर प्लस 45 मीटर करेंगे तो 46 मीटर आ जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी है ज़मीन से लेकर बुलंद तरीन मुकाम तक, तो ये हमारे पास आंसर 46 मीटर आ गया। सो ओके स्टूडेंट्स, इसका नतीजा भी आप लिख लीजिएगा। तो इसका नतीजा हम क्या लिखेंगे कि उसको 30 मीटर फी सेकंड की इब्तदाई वेलोसिटी से हिट लगाई गई थी, और ज़मीन से बुलंद तरीन मुकाम तक पहुँचने का जो फासला है वो 46 मीटर है, ठीक है।